भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बृहस्पतिवार को यूएन में अपने संबोधन के दौरान पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया, जिस दौरान यूएनएससी ब्रीफिंग ग्लोबल काउंटर टेररिज्म अप्रोच चैलेंज एंड वे फॉरवर्ड की अध्यक्षता करने के उपरांत प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि आज दुनिया पाकिस्तान को आतंक के केंद्र के रूप में देख रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान नसीहतें लेने में विश्वास नहीं रखता। एस जयशंकर ने ये बयान पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रबानी खार के हालिया आरोप पर टिप्पणी करते हुए दिया। दरअसल खार ने भारत पर आरोप लगाया कि आतंकवाद का इस्तेमाल भारत से बेहतर अन्य किसी देश ने नहीं किया है। इस पर एस जयशंकर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए हिलेरी क्लिंटन के पाकिस्तान के इस्लामाबाद के दौरे के दौरान दिए बयान को याद दिलाते हुए कहा कि हिलेरी क्लिंटन ने पाकिस्तान से कहा था कि अगर वो अपने घर के पीछे सांप रखेंगे तो जरूरी नहीं कि वो सांप उनके पड़ोसियों पर ही हमला करे, बल्कि वो उन पर भी हमला कर सकता है। पर जैसा हम जानते हैं कि पाकिस्तान अच्छी नसीहतें लेने में विश्वास नहीं रखता, जिसका नतीजा देखा जा सकता है कि आज पूरी दुनिया पाकिस्तान को आतंक के केंद्र के रूप में देखती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोविड के 2 साल बाद भले पुरानी यादें थोड़ी धुंधली हो गई हैं, पर यह दुनिया को अच्छे से याद है कि आतंक पर किन के उंगलियों के छाप हैं। I read the reports on what Minister Hina Rabani Khar said, and I was reminded more than a decade ago, if my memory serves me right, Hillary Clinton was visiting Pakistan, Islamabad, and Hina Rabani Khar was a minister at that time, and I think standing next to her, Hillary Clinton actually said that if you have, I'm giving you the sense, it's not an exact quote, that if you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. But as you know, Pakistan is not great on taking good advice, and you see what's happening there. In terms of what they are saying, look, the truth is everybody, the world today sees them as the epicenter of terrorism. Now, I know we've been through 2.5 years of COVID, and a lot of us have brain fog as a result. But I assure you, the world has not forgotten, where does terrorism, who has their fingerprints over a lot of activities in the region and beyond the region. So I would say that it's something which they should remind themselves before indulging in the kind of fantasies which they. बता दें कि इससे पहले बुधवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के द्वारा कश्मीर मुद्दे को उठाया गया था, जिस पर एस जयशंकर ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। विदेश मंत्री ने कहा था कि उस देश पर कैसे विश्वास कर लें जिसने ओसामा बिन लादेन को पनाह दिया था। एस जयशंकर के तीखे प्रहार यही नहीं ठहरे। उन्होंने आगे अपनी बात रखते हुए कहा कि निश्चित रूप से सीमा पार आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देश पर लागू होता है। ओसामा बिन लादेन की मेजबानी करना और न ही पड़ोसी देश के संसद पर हमला करना इस परिषद के सामने उपदेश देने के लिए प्रमाण के रूप में काम कर सकता है। While we search for the best solutions, what our discourse must never accept is the normalization of such threats. The question of justifying what the world regards as unacceptable should not even arise. That certainly applies to state sponsorship of cross-border terrorism. Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. आपको बताते चलें कि एस जयशंकर ने यूएन की अध्यक्षता करते हुए पाकिस्तान के हर आरोप प्रत्यारोप का मुमकिन जवाब दिया है। साथ ही पाकिस्तान की आतंक से जुड़ी गतिविधियों को भी सबके समक्ष मुखर होकर रखा है। स्काई न्यूज ग्लोबल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। खबर दी ताजा अपडेट दे ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, Facebook ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।